इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, स्टेट दिए गए हैं भाई एच, आर, एक्स और टी। ये सब लोग 6,25,000 टन या किलो जो भी है अनाज उत्पादित करते हैं। उसमें से 32%, जैसे एच है 32% मक्का उत्पादित कर रहा है, बाकी बचा हुआ 68% क्या उत्पादित कर रहा है, चावल। चावल में से 60% तो है R1 टाइप का, ये परसेंटेज में मिले हुए। बाकी बचा हुआ टाइप है वो है R2 और R3 टाइप का। R2 और R3 जो बचे हुए हैं उसका रेशियो दिया गया है कि R2 भाई इतना है और R3 इतने रेशियो में, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है यदि तालिका R1 प्रकार के चावल के उत्पादन को कुल चावल के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाती। ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य एक्स द्वारा, एक्स तथा टी द्वारा मक्के का कुल उत्पादन, एक्स और टी, ये हो गया एक्स और ये हो गया टी। इसने मक्के का उत्पादन बोला ये 52% कर रहा है, ये 74% कर रहा है। तो टोटल भाई दोनों है बराबर बराबर उत्पादित कर रहे हैं, कितना 6,25,000, 6,25,000। अब इनका टोटल उत्पादन कितना होगा, जोड़ सकता हूं मैं, इसका 52% उसका 74%, मतलब टोटल कितना हो गया 126% ये मक्के का उत्पादन कर रहे हैं। 126% किसका, 6,25,000 का, ठीक है। पहले मैं आगे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। फिर बोल रहा है तथा राज्य एस तथा आर द्वारा, राज्य एस और आर की बात कर रहा है। इसको तो किसी दूसरे कलर से ले लेते हैं, राज्य एस और आर, राज्य एस ये हो गया और आर ये हो गया, ठीक है। राज्य एस और आर द्वारा R2 प्रकार के चावल के कुल उत्पादन का योग क्या है, R2 प्रकार के चावल के उत्पादन का योग पूछ रहे हैं। अब इसका भी अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो एक साथ कैलकुलेट कर सकता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं राज्य आर पे। आर ने अगर 62% मेज मतलब मक्का उत्पादित किया तो चावल कितना उत्पादित किया होगा, 38%, किसका, 6,25,000 का, ठीक है। 38% में से वो क्या कर रहा है, 60% तो R1 का है, 60% तो किसका है, R1 का है। तो 40% क्या कर रहा होगा, 40% को मैं 2/5 लिख लूं। 2/5 क्या कर रहा है, चावल का उत्पादन कर रहा है, ठीक है भाई। 60% R1 है तो R2 R3 कितना हो गया, 40%, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, R2 का पूछ रहा है। अब ये 9:10 में है, R2 और R3 9:10 में, टोटल ये 19 की वैल्यू, 9 + 10 19, R2 कितना है 9, ठीक है। इतना कर रहा है ये R2 का उत्पादन, कितना हो गया 19 दूनी 38, ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 दूनी 36/5, 36/5 तो ये हो गया, ठीक है। बराबर क्या हो गया 7.2%। इसको भी एक साथ कैलकुलेट कर सकता था मैं प्लस में करके, क्योंकि दिक्कत यहां पर क्या स्पेस की है तो थोड़ा सा मैं अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूं। फिर एस की बात करूं, एस की बात करूं तो एस में क्या हो रहा है भाई, 6 लाख, अगर 52%, देखो 52% अगर मक्के का उत्पादन हो रहा है तो कितना 48% किस चीज का उत्पादन हो रहा है, 48% हो रहा है चावल का। अब उसमें से भी 55%, अगर 55% अगर किसका है, 55% R1 का है तो R1 R2 + R3 का कितना है 45%, 45/100, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है R2 टाइप का चाहिए, R2 + R3 का रेशियो क्या दिया है 4:5, मतलब कि टोटल किसकी वैल्यू है 9 की, 4 + 5 9, R2 कितना है 4, ये निकालना है भाई। 9 से काटो, 9 पंजे 45, 5 चौक 20 से ये कितना बार कटेगा 5 बार, तो 48/5 कितना हो जाएगा, 5 नम 45, बचा 3, 5 छंगे 30, ठीक है। तो 9.6% इसका। तो इसका इनका सम बताना है। टोटल मेरे पास क्या हुआ 126% किसका 6,25,000 का, प्लस 7.2% 6,25,000 का, प्लस 9.6% किसका 6,25,000 का। तो 9 और 7 कितना हो गया 16, 126 और 16 142.8% हो गया टोटल मेरे पास, 142.8% किसका 6,25,000 का, 6,25,000 का डिवाइड बाई 100, ये निकालना हमें। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को तो भाई जहां पर भी 625 दिखा, इसका मतलब क्या हुआ भाई 62.5 का मतलब पता आपको 5/8, तो मैं तो 5/8 लिख लूंगा, जीरो को भूल जाऊंगा। जीरो जितनी भी आएगी वो यहां पर अकोमोडेट हो जाएगी। मैं तो डिजिट देखता हूं, डिजिट सब में अलग अलग है कितनी, 8 से काटता हूं, 8 एकम 8, बचा 6, 62 में जब 8 का 8 हो तो 56, बचा कितना 6 68, 68 में 8 का भाग दूंगा 8 और 64, बचा 4 8 पंजे 40। पॉइंट भी भूल गया मैं क्योंकि पॉइंट वो जीरो से अकोमोडेट हो जाएगी। अब 5 से गुणा करता हूं, 1800 इंटू 5 कितना होगा 90,000, 90,000 में से अगर मैं 15 इंटू 5 75 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 90,000 में से इतना गया तो 89,250 हो जाएगा। फिर भी मैं गुणा कर लेता हूँ, 50 25, हसल पाई 2, 5 8 40 और 2 42, हसल पाई 4, 5 7 35 और 4 39, हसल पाई 3, 5 और 3 8, तो 8,925, मतलब कि
9000 माइनस 75 है, वही मैं कह रहा था, अगर इसको 18 मतलब पूरे 1800 मान लूँ तो ठीक है। 8925 जहां भी आपको डिजिट दिखे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, लगा दो, क्योंकि जीरो अकोमोडेट हो जाएगी जितनी भी आ रही है, लेकिन डिजिट 8925 होगा। ठीक है, चलो।